मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर में जो हमारे चल रहे थे वो चल रहे थे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हम पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ जो टाइप थे वो हम पढ़ चुके हैं। आगे जो हमारा इसी सीरीज में शुरू करते हैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किस तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं वो हमने पढ़ चुके थे कि जो वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड आते हैं, स्प्रेडशीट में MS एक्सेल आता है, कम्युनिकेशन में चैट आता है, इंटरनेट में मोजिला क्रोम, ये इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। दो कैटेगरी भी हमने पढ़ी थी, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम कुछ इसके प्रकार पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से उनके जो प्रकार है, उनका नेचर है, उनको किस भागों में बांटा गया है। तो उन प्रकार में सबसे पहला हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी बात करते हैं, वो है मेरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होंगे मेरे? वे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध हो, यानी कि आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको कोई भी किसी भी तरीके का आपको उसका पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, फ्री में उपलब्ध हो तथा मॉडिफाई कर सकें। मॉडिफाई क्या क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। स्टडी मतलब ये नहीं कि हम किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि उस एप्लीकेशन की स्टडी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है, क्या इसमें कोड लिखे गए, वो चीज स्टडी कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, उपलब्ध तथा मॉडिफाई, स्टडी, वितरण किया जा सके, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमें एक तो फ्री में मिल जाएगा, दूसरी चीज उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं किसी भी तरीके की, अपने अकॉर्डिंग उसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, यानी कि ऐप को ओपन करके किस तरीके से वो काम कर रहा है, वो सारी चीजें भी हम उसके अंदर देख सकते हैं। केस स्टडी बोल सकते हो। वितरण, मेरे पास है, मैंने पेन ड्राइव में डाल के किसको दे दी? फ्रेंड को दे दी, उसने क्या किया? पेन ड्राइव में वापस किसी और फ्रेंड को दे दी, और इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर को आगे से आगे हम क्या कर सकते हैं? शेयर भी कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। कोई हमारी उसमें अतिरिक्त कॉस्ट नहीं आती है किसी भी तरीके की। तो वो क्या होता है मेरा, किस कैटेगरी में आते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? इसके एग्जांपल हो सकता है लिनक्स, मोजिला भी इसी कैटेगरी में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? ओपन मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टडी, वितरण कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई और स्टडी या शेयर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उनको बांट सकते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कौन से होते हैं मेरे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट था वो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। सेकंड टाइप है हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? फ्री तो होंगे लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये फ्री में उपलब्ध होते हैं, फ्री में उपलब्ध होते हैं, लेकिन
इन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या इनमें जो डेटा है उसको या फिर उसकी जो काम करने का तरीका है, आप चाहते हो कि मैं इसको देख लूं, इसके कोड कैसे काम करते हैं या इसमें कुछ चेंजेस कर दूं, अगर आप ये चाहते हैं तो वो आप इसमें नहीं कर सकते। उपलब्ध फ्री में होते हैं लेकिन इन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि सोर्स कोड का लाइसेंस नहीं मिलता। कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब जिस भी कंपनी जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर को बना रही है वो क्या है, आपको सोर्स कोड जो है उसको वो प्रोवाइड आपको नहीं करवाएगी। आपको उसको काम में लेना है, बिल्कुल आप फ्री में काम में लीजिए, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको चेंज कर दूं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लूं, तो वो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसमें सोर्स कोड जो है, सोर्स कोड का लाइसेंस है कंपनी आपको कभी नहीं देती है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर का अपडेट आया, आपने क्या किया, किसी भी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को ओपन किया, वहां पे ऑप्शन आया कि इसको अपडेट करना है, अपडेट नाउ। आपने जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया तो आपकी जो पहले से एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं होती है। क्या होगा, वो एप्लीकेशन वापस से डाउनलोड होगी, पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड होगी और उसके बाद आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके पीछे का क्या रीजन था कि आप उसके जो कोड है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मॉडिफाई कर सकते तो वो तो उसी में अपडेट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है मेरा सोर्स कोड का लाइसेंस नहीं मिलना। इसका एग्जांपल है VLC। जावा भी एक इसी का एग्जांपल है। जावा जो लैंग्वेज के लिए भी काम में आता है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर अपडेट करना है तो उसका नया वर्जन पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ फाइलें डाउनलोड कर ली और उसको काम में ले लिया, तो ये उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो VLC हो गया, जावा हो गया, ओपेरा हो गया, ओपेरा ब्राउजर, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मेरे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। तो क्या क्या चीजें हैं फ्रीवेयर के अंदर, फ्री में उपलब्ध होते हैं, इन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके सोर्स कोड का लाइसेंस हमारे पास नहीं होता या फिर कंपनी वो हमें उपलब्ध नहीं करवाती, इसकी वजह से। तो दो कैटेगरी होगी। इसके बाद हमारी जो थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड टाइप है, वो है हमारा पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ये सॉफ्टवेयर है, पब्लिकली होते हैं, कोई भी व्यक्ति डाउनलोड करके इनको काम में ले सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को पब्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई कॉपीराइट नहीं होता। कॉपीराइट मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति उस नाम से रजिस्टर करवा लेता है तो दूसरा व्यक्ति उसको काम में नहीं ले सकता। जैसे आज YouTube है, एक नाम है youtube.com, तो अब इसका जो लोगो है वो लोगो यूज करने का इसने क्या किया है, कॉपीराइट बना लिया है कि इसको सिर्फ कौन यूज कर सकता है, मैं यूज कर सकता हूं और कोई इसको यूज नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, इसका अधिकार हो गया। अब ऐसे जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनका कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई भी व्यक्ति है उनको डायरेक्ट काम में ले सकता है। तो कॉपीराइट जो है वो अधिकार को रिप्रेजेंट करता है कि इसको कौन काम में ले सकता है, किसका कॉपीराइट है, किसने इसको बनाया है। दूसरा, बिना किसी रोक टोक के काम में लिया जा सकता है, बिना किसी रोक टोक के काम में
लिया जा सकता, यानी कि कोई कंपनी इसकी होती नहीं है, क्योंकि इसको बनाने वाला जो होता है वो कौन होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति, अकेला व्यक्ति हो सकता है या 2-3 व्यक्ति मिलकर इसको बना सकते हैं, कोई व्यक्ति बनाता है, कोई कंपनी नहीं होती, कोई कंपनी या ट्रेड नहीं होता। यानी कि क्या होगा, कोई व्यक्ति है, आज जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया खुद का और उसको प्ले स्टोर पे डाल दिया या किसी भी साइट पे अपलोड कर दिया, तो उसका ना तो मेरे पास कोई कॉपीराइट है, ना मेरी कोई कंपनी है, ना कोई ट्रेड है। तो ऐसी कंपनी को क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी किसी भी रोक टोक के काम में ले सकता है, उसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास उसकी कॉपीराइट है तो वो व्यक्ति के ऊपर मैं कुछ बोल सकता हूँ कि किस तरीके से वो काम में लेगा, किस तरीके से नहीं लेगा, क्या उसको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा या ट्रायल वर्जन होगा, वो आगे की बातें हैं। तो ऐसी सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई व्यक्ति बनाता है, सिंगल व्यक्ति हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई कंपनी नहीं होती, कोई ट्रेड नहीं होता, कोई ब्रांड नहीं होता, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो एक क्या है, कंपनी है, वो क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती है और माइक्रोसॉफ्ट के कई और भी टूल बनाती है, जैसे विंडोज भी बनाती है, इसके अलावा ऑफिस भी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो वो एक क्या हो गया, ट्रेड हो गया। तो इस चीज जो सॉफ्टवेयर होता है उनका कोई ट्रेड नहीं होता है, और इन्हें जो काम में लेता है वो किसी भी तरीके के बिना रोक टोक के काम में ले सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है, शेयर कर सकता है, यानी कि जो संभावनाएं उस एप्लीकेशन के साथ हो सकती है वो सारी वो कर सकता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, फ्लैश गेम, कई सारे फ्लैश गेम होते हैं जिन्हें क्या होता है, कोई भी यूजर है वो बनाते हैं, किसी भी अपनी नॉलेज के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन की सहायता से बनाते हैं, और बना के क्या करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं और यूजर डाउनलोड करके उसको काम में ले सकते हैं। तो ये होता है मेरा पब्लिक डोमेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा शेयरवेयर। फोर्थ ऑप्शन है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, वो सॉफ्टवेयर जो एक विशेष समय तक फ्री होते हैं, विशेष समय तक फ्री होते हैं तथा उसके बाद खरीदना पड़ता है। यानी कि ऐसे कोई सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे जो क्या करते हैं, आपको फ्री में सर्विस उपलब्ध करवाते हैं, महीने भर की, 2 महीने की, 6 महीने की। उसके बाद जैसे वो टाइम पूरा होता है आपको क्या करना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि शेयरवेयर एक तरीके से क्या करवाते हैं, ट्रायल वर्जन आपको ट्रायल वर्जन उपलब्ध करवाते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए 1 मंथ। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स मान लीजिए। नेटफ्लिक्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब सीरीज, मूवीज वगैरह उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा हॉटस्टार क्रिकेट वगैरह, मैच वगैरह इसके अंदर देखते हैं। इसके अलावा एंटीवायरस कई सारे हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आप इनको डाउनलोड करते हो तो ये क्या करते हैं, आप लोगों को 1 मंथ के क्या करते हैं, फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देते हैं। यानी कि 1 महीने तक आपको आप इन एप्लीकेशन को फ्री में काम में ले सकते हैं।
लेकिन 1 महीने के बाद क्या करना पड़ेगा, इनको अगर आप काम में लेना चाहते हैं इनकी सर्विस को, तो आपको उनका जो पैकेज है वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि एंटीवायरस जो है वो किस कैटेगरी का या किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो वो शेयरवेयर है, वो आपका पब्लिक डोमेन है, या फिर वो आपका फ्रीवेयर है, या फिर आपका ओपन सोर्स सिस्टम है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यानी कि एक विशेष सीमा के बाद, विशेष सीमा तक फ्री होते हैं, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप उसको काम में लेना चाहते हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट है, वो है हमारा नेगवेयर। नेगवेयर सॉफ्टवेयर। नेगवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये एक विशेष सीमा के बाद क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं एक विशेष समय के बाद। ये एक विशेष समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं या वैधता खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि एक विशेष टाइम पीरियड के लिए आते हैं, जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है वो अपने आप क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सेल आई है, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजन पे सेल आती रहती है। सेल क्या होती है कि 8 से लेकर 12 तारीख तक की ये सेल है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 8 तारीख को वो सेल स्टार्ट होगी और 12 तारीख को वो बंद हो जाएगी, तो उसकी वैधता खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से नेगवेयर सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से एक तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है वो इस टाइम से लेके इस टाइम तक वो काम करेंगे। जैसे ही वो टाइम ओवर होता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑटोमेटिक ही मेरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये कुछ प्रकार थे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।